तो बच्चा जी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिंदी का क्लास 10 का जो हिंदी है ना वो 20 के दांत जो आपका है ना चैप्टर 2 है यानी कि पहला चैप्टर जो बच्चे याद रखिएगा है ना पहला चैप्टर जो है मैं टोटल कंप्लीट करवा चुका हूं और उससे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी मैं करवा दिया हूँ। ठीक है, लेखक परिचय भी बताया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके देखिए, आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो। ठीक है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वह पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर पार्ट 2 का जो देखिए ध्यान से 20 के दांत है और इससे मैं लेकर के कुछ सब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको लेखक परिचय को बताऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को लाऊंगा जो आपके एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यानी कि इस तरीके से आपको टोटल आपको हिंदी कवर मैं करवाऊंगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से एक एक करके। देखिए ध्यान से बच्चा जी, हम सबसे पहले देख लेते हैं 20 के दांत जो है ना इसके लेखक परिचय। कौन है? तो लेखक परिचय यानी कि सबसे पहले जान लीजिए कि 20 के दांत के लेखक कौन है। बोलिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? तो बच्चे याद किया तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। आइए देखते हैं है ना एक एक करके लेखक परिचय को सबसे पहले कवर करते हैं। यानी कि इस पाठ के लेखक जो है वह कौन है? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म कब हुआ? तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना 18 फरवरी। कब? तो याद रखिएगा, ये बहुत वाले क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है जन्म वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 18 फरवरी 1916 को कहाँ हुआ था? तो पटना के बंदरघाट में हुआ था। याद रखिए कहाँ? तो बच्चा जी पटना के बंदरघाट में हुआ था। और इनका जन्मजात जो क्या था? तो भोजपुरी। जैसे कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो ठेठी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इनका जो जन्मजात जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए भाषा है ना भोजपुरी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जो पूछा जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो याद रखिएगा दृष्टिकोण है। कौन है बच्चा जी? याद रखिएगा तो दृष्टिकोण है, मापदंड है, उसके बाद क्या है? तो साहित्य का इतिहास और दर्शन। ठीक है, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। और ये प्रमुख रचना भी आप कुछ याद कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आपके बुक में बहुत सारा दिया गया है मगर जो बार बार पूछा जाता है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेगा। ठीक है, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए ध्यान से बच्चा जी, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि खोका किन किन मामलों में अपवाद था। यानी खोका का एक और नाम है बच्चा जी, याद रखिएगा कासू। क्या नाम है इसका? तो है ना खोका का एक और नाम क्या है? तो कासू है। यानी खोका जो था इस पाठ में है ना किन किन मामलों में अपवाद था? बच्चे याद रखिएगा, खोका सेन साहब के घर में बनाए गए जो घर में बनाए गए नियम था ना उस सारा नियम के मामलों में क्या था? तो अपवाद था। कहने का मतलब जो भी नियम बनाया गया था घर में वह नियम का फॉलो ये बेहुदा जो कथी ना कासू जो है ये करता नहीं था। ठीक है, ये सबसे अलग था और हर नियम का क्या करता था? वो अलग ही चलता था, उसका फॉलो नहीं करता था। यानी कह सकते तो क्या था? तो वो अपवाद था। ठीक है, वो हमेशा अपने मन में, देखिए ध्यान से, वो हमेशा अपने मन के अनुसार घर में कार्य करता था। यानी उसको जो मन किया, किसको? कासु यानी कि खोका को, उसको जो मन करता था वो दिल करता था वो करता था। ठीक है, जबकि उनकी सभी बहनें के लिए घर में एक विशेष प्रकार क्या कहता नियम था। यानी कि खोका कितने बहन थी बच्चे? याद किया तो 5 बहनें। कितने बहनें? तो 5 बहनें, जो बड़ी सुशील है और इसके लिए खास करके नियम बनाया गया था और ये सभी नियम का फॉलो करती है, जबकि कासू जो है नियम का फॉलो नहीं करता। वो सब मामलों में क्या था? तो अपवाद था। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? देखिए ध्यान से कि मदन का चरित्र चित्रण करे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि यह 2024 में पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, कि मदन का चरित्र चित्रण करे। यानी कि मदन 20 के दांत कहानी का क्या है? तो नायक है ना। कौन है? तो मदन नायक है। मदन कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा है ना गिरधर का बेटा है ना। मदन के पिता कौन है? तो देखिए बता दिया ना, गिरधर लाल। कौन है? तो गिरधर लाल, जो सेन साहब का क्या करता था? एक किरानी का काम करता था। ठीक है, यानी कि मदन जो है गिरधालाल का बेटा था और गिरधालाल कहाँ काम करता था? बच्चे याद रखिएगा तो सेन साहब के यहाँ। कहाँ काम करता था? सेन साहब के यहाँ काम करता था और क्या था? तो किरानी था, है ना। और इस कहानी में मदन का है ना चित्रण 5 साल के एक साहसी लड़के के रूप में है ना किया गया है। यानी कि
5 साल के साहसी लड़के के रूप में जो मदन के यहाँ पर क्या किया गया, तो चित्रण किया गया, बताया गया है। जो सेन साहब, देखिए ध्यान से बच्चा जी, जो क्या है, तो जो सेन साहब के ड्राइवर द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए कासू ने लड़ाई कर उसके 2 दांत क्या करते हैं, तोड़ डालते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर लड़ाई जो होता है मदन के बीच, मदन और कासू के बीच होता है, ठीक है। यानी कासू जो है ड्राइवर के यहाँ पर मतलब गाड़ी जो रहता है ड्राइवर कुछ नहीं करता, फिर उसको डांट सुनना पड़ता है, और मदन जो उसका मजा चखा ही लेता है। जब लड्डू लड्डू जो होता है जब गली में खेलने जाता है तो वहाँ पर झगड़ा होता है, और मदन ने क्या करता है, कासू को 2 दांत भी क्या करते हैं, तोड़ डालते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि कासू यानी कि खोका का चरित्र चित्रण करे। देखिए कासू या खोका 20 के दांत कहानी का क्या था, प्रमुख पात्र है। इस पाठ में कासू का चित्रण एक यानी कि 5 साल बाद, देखिए ध्यान से, कासू कितने साल बचिया किया, तो है ना 5 साल, 5 साल के रूप में है ना किया गया है। कासू, देखो ध्यान से, यहाँ छूट गया था सब बच्चे, है ना। कासू अपने घर में बनाए गए सभी नियमों क्या था, तो अपवाद था, और कासू के पिता उसे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। कहने का मतलब है ना, ये बेहुदा मान लो कि यह कौन है, तो है ना कासू है। कौन है, तो कासू। ये कासू जो है ना ये सभी नियमों का अपवाद था, मगर इसके पिता जो कौन था, पिता जो सेन साहब था, वो क्या करना चाहते थे, अपने बेटा को क्या बनना चाहते थे, तो बोलिएगा इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। और एक बार कासू की लड़ाई किससे हो जाती है, तो मदन से हो जाती है, जिससे उसे अपना है ना जो 2 दांत है वो खोना पड़ जाता है। यानी कि मदन जो है वो किसके, कासू के 2 दांत क्या करते हैं, तो तोड़ डालते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि है ना सेन साहब का चरित्र चित्रण करें, यानी कि सेन साहब का क्या करना है, तो चरित्र चित्रण करना है। देखिए ध्यान से, सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक क्या, तो प्रमुख पात्र है, और इस पात्र में सेन साहब का चित्रण एक अमीर व्यक्ति के रूप में हुआ है। यानी कि सेन साहब का यहाँ चित्रण जो है अमीर व्यक्ति के रूप में किया गया है, और सेन साहब के बेटा का नाम क्या है, तो कासू है ना, किया गया। सेन साहब की 5 पुत्रियां और एक क्या थे, तो पुत्र थे। यानी कि 5 पुत्रियां जो है काफी बड़ी सुशील थी, जबकि एक जो पुत्र जो है वो काफी बेहुदा, इतना खच्चर था, है ना, कि सारा काम का क्या करता था, वो अपवाद ही था, ठीक है। वो जो भी काम नियम लगता घर में सबका क्या था, तो अलग था। सेन साहब ने अपनी पुत्री के लिए घर में विशेष नियम बनाए थे, जबकि यह सेन साहब अपने बेटे खोका को क्या करना चाहते थे, बचिया किया, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चा जी, कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। आखिर क्या कारण था कि कासू और मदन के बीच क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। देखिए ध्यान से, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था लड्डू। क्या था, तो लड्डू, यानी घुमाने का खेल था। कासू मदन के साथ लड्डू घुमाना चाहता था, मगर परंतु मदन उसे खेलने से क्या कर रहा था, मना कर दिया, क्योंकि कासू के है ना गाड़ी ड्राइवर मदन को क्या कर दिया था, धकेल दिया था। यानी कि ये जो मदन जो है ना वो क्या किया, कासू को लड्डू खेलने नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर ने मदन को क्या किया था, धकेल दिया था, है ना, उसका बदला उसको ले रहा था। इसीलिए जब उस गली में जाता है तो कासू को वो लड्डू खेलने से मना कर देता है, और दोनों में क्या हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन अगला जो बच्चे याद रखिएगा, अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो भारत में हम क्या सीखे, ये भाषण है, इसको लेकर के आएंगे। इससे भी हम क्या करेंगे बच्चा जी, याद रखिएगा, है ना, सब्जेक्टिव और लेखक परिचय को बताएंगे, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।